तो नीलकमल सिंह ले लिए हैं खेसारी लाल यादव की जगह। कैसे लिए हैं आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी दो ही कलाकार बज रहा है। बजने की बात करें तो पवन सिंह, नीलकमल सिंह। नमस्कार, प्रणाम, के राज, और आप देख रहे हैं मार्केटिंग के राज यूट्यूब चैनल। देखिए, खेसारी लाल यादव जी एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं और सभी को पता है कि वो एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं और इसके वजह से उनका गाना नहीं आ रहा है भोजपुरी। सिर्फ फिल्म के ही कुछ गाने रिलीज किया जा रहा है यूट्यूब पे। नहीं तो इनका एक ऑफिशियल चैनल है खेसारी लाल यादव का, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड, उससे गाना आ रहा है। उसका पार्टनरशिप के बारे में बात करें, अगर डिस्क्रिप्शन में चेक करते हैं तो ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन है, यानी कि वो चैनल भी ग्लोबल म्यूजिक के थ्रू है। उस चैनल पे जितने भी गाना आएगा उसका 50% रेवेन्यू जो बात हुआ होगा एग्रीमेंट पे यूट्यूब रखेगा ग्लोबल, और 50% खेसारी लाल यादव। तो उनका गाना ज़्यादा आ नहीं रहा है। अभी जाके देखिएगा आप लोग, अगर सर्च करते भी है देखते भी है तो उनके गाना भोजपुरी नहीं आ रहा। जो फिल्म है, फिल्म रिलीज कर सकते हैं, फिल्म का गाना रिलीज कर सकते हैं। ऐसे ऑफिशियल चैनल पर गाना डालना है, कोई कंपनी के साथ उनका गाना आ नहीं रहा है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में बात करें तो उनके टक्कर था तो खेसारी लाल यादव और हमेशा पवन सिंह में, जिनको इनके फैन आपस में लड़ते हैं। और हमेशा देख लीजिएगा, जब भी कोई चीज़ का व्यू नहीं जाता है, कोई चीज़ का विवाद करना होता है तो इन दोनों का ही होता है ज़्यादातर भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन अभी खेसारी लाल यादव जी का गाना नहीं आ रहा है। और गाना के बारे में बात करें तो नीलकमल सिंह आज से नहीं, बहुत पहले से बजते आ रहे हैं। और खेसारी लाल यादव पवन सिंह के विवाद के वजह से नीलकमल सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पर अभी के डेट में देखा जाए, अगर आप लोग देखिएगा तो सभी न्यूज़ चैनल वाले ज़्यादातर न्यूज़, इनका इंटरव्यू, गाने का चीज़, ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में पगली देखा हुआ अगरबत्ती को आप लोग पता ही है कि 4 मिलियन के करीब में रील बन चुका है। तो बहुत बड़ी बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। और पूरे वर्ल्ड में गाना बजा और विदेश के फॉरेन कंट्री के एक्टर लोग भी इस पर रील बनाए, जिसके बारे में वीडियो चैनल पर बनाए हुए तो जाकर देख सकते हैं। तो खेसारी लाल यादव अभी तो गाना इनका आ नहीं रहा है क्योंकि इनके एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं। तो पवन सिंह जी का भी गाना उतना ही आ रहा है, थोड़ा मोड़ा आ रहा है। पर नीलकमल सिंह जी का रेगुलर गाना आ रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई अभी सुपर स्टार है और कोई रेगुलर गाना दे रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो नीलकमल सिंह ही है। विवाद और सब चीज़ को छोड़कर वो सिर्फ प्रोजेक्ट पर और भोजपुरी के लाभ ऊपर कर ले में अगर कोई लगा हुआ है तो नीलकमल सिंह जी है। क्योंकि पवन सिंह जी का भी कब गाना आता है, आते आते कब रुक जाता है ये पता नहीं चलता है। और खेसारी लाल यादव तो अभी डाउन चल रहा है क्योंकि उन पे एग्रीमेंट का भी ठप्पा लगा हुआ है। जब तक एग्रीमेंट का ठप्पा नहीं हटता तब तक उनके गाना नहीं आएगा। तो अभी फिल्म भी पे बार बार देखिएगा तो फिल्म का पोस्टर आ रहा है पर गाना नहीं आ पा रहा है। तो नीलकमल सिंह इस तरीके से अभी भोजपुरी की इंडस्ट्री में सबको पीछे छोड़कर अभी नंबर 1 बने हुए हैं। अगर सबसे ज़्यादा गाना के बारे में बात करें तो अभी नीलकमल सिंह जी का ही आ रहा है। बजने के बारे में बात करें मार्केट में तो कोई दूसरा लाभ दूर दूर तक नहीं है नीलकमल सिंह के सिवाय, दूसरा कोई लाभ नहीं है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी गाना नीलकमल सिंह जी का रेगुलर आ रहा है और सभी के सभी ब्लॉकबस्टर हो रहा है और एक छोटा कंपनी से बड़ा कंपनी तक गाना बज रहा है। आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लग रहा है कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ही किंग होने वाला है जो कि भोजपुरी के बादशाह नीलकमल सिंह जी होने वाला है। आपके राय क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे हमारे चैनल पर वीडियो आते रहता है नीलकमल सिंह जी के ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।